हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। आज मैं आपको 10th क्लास से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है डिफरेंट एंगल्स के लिए वो याद नहीं करनी है, वो आपको सिर्फ समझनी है। एक बार आपने समझ ली तो आप अपने आप बना सकते हैं और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी ये टेबल याद नहीं करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने सारे रेशियोज को लिख रखा है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक एंड डिफरेंट एंगल्स है 0 to 90 डिग्री। इनको हमें फिल करना है, इनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं ये समझना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बस साइन को निकालना है, उसके बाद आप खुद सीख जाएंगे कि इन्हें कैसे निकालते हैं। तो साइन को भी आपको याद नहीं रखना है, उसको भी निकालने का एक तरीका है। सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन की वैल्यूज के लिए साइन की वैल्यूज कैसे निकालते हैं देखिए। सबसे पहले लिख लीजिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। ठीक है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4 सबके ऊपर रूट लगा लीजिए। आप ये साइन थीटा को निकालने की सिर्फ एक ट्रिक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप साइन की वैल्यूज को ओनली याद भी कर सकते हैं और इस ट्रिक के थ्रू भी निकाल सकते हैं। क्या किया मैंने, कंसेक्यूटिव नंबर्स लिए हैं 0/4, 4 तो सबके नीचे आएगा, 0 1 2 3 4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और सबका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ये इसकी एक ट्रिक है जो या तो आपको याद रखनी पड़ेगी, आप सीधे वैल्यूज को याद रखिए। तो देखिए 0/समथिंग क्या होता है, सभी को पता है 0, और 0 का रूट 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। चलिए दूसरे पे आइए, 1/4, 1/4 का रूट कितना होगा, 1/2, क्योंकि 4 का रूट हो जाएगा ना 2, तो 1/2 और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। अच्छा 2/4 को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैंसिल करें तो 1/2, 2/4 को कैंसिल किया तो 1/2, उसका रूट करेंगे तो 1/√2। अब देखिए 3/4 सॉल्व होगा नहीं, सिंपल फॉर्म में तो आएगा नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि 3 का तो 3 रहेगा तो √3 अपॉन, लेकिन जो ये 4 लिखा हुआ है उसका 2 हो जाएगा रूट में, तो √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू आई √3/2। ठीक है, अब 4/4 कैंसिल हो गए 1 और 1 का रूट 1। कहने का मतलब साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 91। क्लियर, तो ये साइन की सारी वैल्यूज आ गई जो इस ट्रिक के थ्रू आप निकाल सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। आपको 6 रेशियोज में से ओनली 1 रेशियो की वैल्यू याद करनी है, बाकी आप 5 निकाल लेंगे फिर इसकी हेल्प से, अकेले साइन की हेल्प से। और आप चाहते हैं कि इसे भी आप ट्रिक के थ्रू निकालें तो ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए तो आइए अब देखिए कॉस को कैसे निकालते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा इनकी पेयरिंग चलती है, मैंने ये टेबल भी इसी पेयरिंग के अकॉर्डिंग बनाई है। साइन कॉस, टेन कॉट एंड सेक कोसेक, इनकी पेयरिंग चलती है। कैसे वो मैं आपको भी बता रहा हूं। हमेशा साइन और कॉस डायगोनली अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, साइन एंड कॉस, यानी कि साइन की जो वैल्यूज आई हैं अब आप इन्हें डायगोनली उल्टा लिखते जाइए कॉस में। जैसे साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये 90 की जो 1 थी वो डायगोनली ऐसे करके यहां आ जाएगी 1, मतलब cos 0 की वैल्यू 1। कैसे, डायगोनली अपोजिट, पीछे से स्टार्ट कर दीजिए लिखना। 1 है तो यहाँ स्टार्टिंग में लिखेंगे फर्स्ट में, यहाँ पीछे √3/2 है तो √3/2 यहाँ आ जाएगा। 1/√2 जैसा का जैसे ही रहेगा क्योंकि इसके जस्ट नीचे ही आएगा। 1/2 इधर जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। देखिए मैंने पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। क्लियर हुआ सभी को, ये एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट होते हैं, आप करके भी देख सकते हैं। चलिए अब टेन थीटा पे आते हैं। आप सभी को पता है टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप सभी ने पढ़ा होगा टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी कि अगर मुझे साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, टेन 0, अगर मुझे टेन 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहां क्या रखूंगा फॉर्मूले में, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। सही लिखा है मैंने। मुझे टेन 0 निकालना तो साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू देखिए कितनी है, 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 एंड 0 अपॉन 1, 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0। कहने का मतलब टेन 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। क्लियर। अब ऐसे ही टेन 30 की वैल्यू निकालनी है तो टेन 30 में क्या होगा, साइन 30 अपॉन कॉस 30, साइन 30 अपॉन कॉस 30। तो जरा इन्हें रेशियो रख के देखते हैं, साइन 30 1/2
एंड cos 30 रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 अपॉन रूट 3, तो tan 30 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट 3। ठीक, तो ऐसे ही हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, साइड में करने में तो यही कर लीजिए। जैसे देखिए tan 45 निकालना है, tan 45 मतलब sin 45 अपॉन cos 45, आप देख पा रहे हैं ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल हो रही है एक दूसरे से, कितना आएगा 1, तो tan 45 कितना आ गया 1। अब tan 60 की वैल्यू निकालनी है, tan 60 मतलब sin 60 अपॉन cos 60, sin 60 अपॉन cos 60, जब इनका रेशियो करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रूट 3 अपॉन 1, जो कि क्या बचा फाइनली रूट 3। ठीक, tan 90 की वैल्यू निकालनी है, तो 90 का sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 अपॉन cos 90 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ध्यान रखिएगा 0 अपॉन समथिंग ऑलवेज 0, अगर 0 ऊपर आ रहा है तो 0, लेकिन अगर किसी भी चीज को 0 से डिवाइड कर दिया जाए तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्लियर, अब आगे देखते हैं। देखिए जैसे साइन और कॉस एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट थे, ऐसे ही tan और cot एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट होते हैं, मतलब आपने अगर tan की वैल्यू निकालनी है तो cot की वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दीजिए, पीछे से लिखना स्टार्ट करिए, नॉट डिफाइंड 90 में या नॉट डिफाइंड 0 डिग्री में आ जाएगा। क्लियर, फिर रूट 3, यहां रूट 3 लिखिए, 1 के नीचे 1 लिखिए, 1 अपॉन रूट 3 डायगोनली ऐसे चला जाएगा इधर, 1 अपॉन रूट 3 0 0, ये लीजिए। क्लियर हुआ, साइन tan का डायगोनली अपोजिट होता है, tan cot का डायगोनली अपोजिट होता है। अब आते हैं हम sec थीटा पर, तो sec थीटा के लिए देखिए हम सभी जानते हैं sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। आप सभी को पता है sec थीटा cos का रेसिप्रोकल होता है, और अगर आपको नहीं पता तो मेरी इस डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक छोड़ दी है जिसमें मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने ये सारी चीजें बता रखी है, पूरी टेबल बना रखी है, साइन कॉस का रिलेशन क्या, tan sec cos क्या, पूरा चार्ट बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं कि sec थीटा को हम 1 अपॉन cos थीटा कैसे लिख सकते हैं और क्यों लिख सकते हैं, sec को हम 1 अपॉन cos लिख सकते हैं। अब मुझे sec 0 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, sec 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन cos 0 डिग्री, मैंने थीटा किया 0 डिग्री लिया। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन cos 0 कितना है, यहां देखिए cos 0 1, cos 0 डिग्री कितना है 1, तो 1 अपॉन 1 कितना होता है 1, ये आ गया। ऐसे ही sec 30 की निकालनी है, sec 30 मतलब 1 अपॉन cos 30, 1 अपॉन cos 30 की वैल्यू देखिए, cos 30 कितना √3/2, √3 अपॉन 2, तो ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2 और अपॉन का √3, यानी कि वैल्यू क्या आई 2 अपॉन √3। ठीक है, ऐसे ही और सॉल्व करेंगे। sec 45 यानी कि 1 अपॉन cos 45, 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2, तो √2 ऊपर चला जाएगा, √2 1 जा √2। ठीक, ऐसे ही फिर sec 60 यानी कि 1 अपॉन cos 60, 1 अपॉन 2 यानी कि 2 आ गया। समझ में आया, लिख के दिखाऊं, देखिए cos sec 60 निकालना है, sec 60 क्या लिखेंगे 1 अपॉन cos 60, 1 अपॉन, ठीक है, cos 60 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, तो 2 कहां ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा 2 अपॉन 1, जिसे हम क्या लिखेंगे 2। ठीक, ऐसे ही sec 90 मतलब 1 अपॉन cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी 0, यानी कि 1 अपॉन 0, और मैंने अभी बताया 0 से किसी को डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड। अब ऐसे ही sec और cosec एक दूसरे के रेसिप्रोकल डायगोनली ऑपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल मतलब डायगोनली ऑपोजिट, मतलब पीछे अगर नॉट डिफाइंड है तो ये अब फर्स्ट पे आ जाएगा, cosec 0 कितना होता है नॉट डिफाइंड। ऐसे ही cosec 30 यहां कितना है 2, लिखते जाइए, मतलब पीछे के टर्म्स आगे से स्टार्ट कर दीजिए लिखना, नॉट डिफाइंड 2, √2 के नीचे √2, 2 अपॉन √3, यहां 1 का 1। समझ में आया, तो आपको सिर्फ साइन की वैल्यू निकालनी थी। देखिए मैंने कुछ भी आपको सब बता दिया, साइन की वैल्यू अगर आपने निकाली तो आप साइन से कॉस निकाल सकते हैं डायगोनली अपोजिट, साइन और कॉस की हेल्प से आप tan निकाल सकते हैं, tan का फॉर्मूला बताया मैंने आपको, tan की हेल्प से आप cot निकाल सकते हैं इनको फिर से अपोजिट करके, और आप फिर sec निकाल सकते हैं cos की हेल्प से, sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा होता है,
और अगर आपने सेक निकाल लिया तो आपको सेक थीटा भी निकाल सकते हैं डायगोनली अपोजिट करके। डायगोनली अपोजिट का मतलब यहाँ यही है, जैसे आपने साइन निकाल लिया, अब आपको कॉस निकालना है तो पीछे के टर्म्स को रिवर्स में मतलब लिखना है आपको। रिवर्स में अगर 1 पीछे है तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आएगा, यहाँ सेकंड लास्ट है √3/2 तो यहाँ सेकंड आएगा √3/2। पीछे से देखते जाइए और आगे से लिखते जाइए। इतनी बात समझ में आई? तो ये पूरी टेबल थी, आपको बिल्कुल भी कुछ याद नहीं करना। साइन की वैल्यूज को आप चाहें तो याद कर सकते हैं और उसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक बताई, ऐसे आप साइन की वैल्यूज निकाल सकते हैं और साइन की हेल्प से आप सारे के सारे रेशियोज की वैल्यूज फॉर डिफरेंट एंगल्स निकाल सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी आगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आप आने वाली मेरी वीडियोस को देख पाएं। और मैंने इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दिया है जिससे आप ट्रिग्नोमेट्री की मेरी पहली वीडियो को भी देख सकते हैं। इसमें मैंने सारे फंडामेंटल्स और बेसिक्स के बारे में बताया है। थैंक यू।